अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जिस तरह पहली वीडियो में मैंने आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखने सिखाए हैं, इसी तरह इस वीडियो में आपको लार्ज अल्फ़ाबेट लिखने सिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पहली वीडियो समझ आई होगी। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी, जाके वो पहले वीडियो देखें और स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखने सीखें। और इस वीडियो में हम आपको लार्ज अल्फ़ाबेट लिखने सिखाएंगे। तो साथ साथ मैं आपको रूल्स बताऊंगा और साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपकी कैलीग्राफी अच्छी हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको एक एक रूल्स बताऊंगा और आपको समझा पाऊंगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो चलें हम भी लिखने का आगाज़ करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ वही वर्ड लिखूँ जो इंग्लिश कैलीग्राफी में परफेक्ट होते हैं और ना कि वो अल्फ़ाबेट लिखें जो हमने ख़ुद बनाए हुए हैं। जितने तमाम रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तब हम परफेक्ट कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए लिखते हैं। ए आपने इस तरह लिखना है, एक की दोनों लाइनों में से कोई लाइन भी सीधी ना हो। हम अक्सर गलती क्या करते हैं कि एक लाइन सीधी रखते हैं, लेकिन ये गलत है, ये ठीक है। उसके बाद बी। बी की हम क्या गलती करते हैं कि बी की जो एक पार्ट होता है वो हम छोटा रखते हैं, दूसरा हम बड़ा रखते हैं, लेकिन ये भी गलत है, सही भी ये है। उसके बाद सी। सी हमने ओवल शेप का रखना है, बिल्कुल गोल सी आपने नहीं रखना। और हम अक्सर गलती करते हैं, सी को ऊपर से तंग रखते हैं और नीचे से ज़्यादा गोल कर देते हैं, ये सी भी गलत है। सही सी ये है, ये दोनों सी गलत हैं। उसके बाद डी लिखते हैं। डी की आपने चौड़ाई नॉर्मल रखनी है, ना इतनी ज़्यादा कर देनी है चौड़ाई, ना बहुत कम करनी है। ये भी डी ठीक नहीं है और ना ये डी ठीक है। ये दोनों डी हाथ में से डी ये है, दरमियानी आपने चौड़ाई रखनी है। उसके बाद ये एक की 3 लाइन होती हैं और बाहर वाली दोनों लाइनें आपने बड़ी रखनी है और दरमियान वाली लाइन उसकी आधी रखनी है। ये देखें, ये बिल्कुल इसके आधे पे आती है और ये एक की तीनों लाइनें आपने बराबर नहीं रखनी। उसके बाद एफ लिखते हैं। एफ उसी तरह लिखना है ई की तरह, फिर एफ की तीसरी लाइन नहीं डालनी। उसके बाद जी। जी आपने बिल्कुल ओवर सी लिखना है। उसके बाद आप जैसे पहले लिखते रहते हैं, जी भी उसी इस तरह जी आपने नहीं लिखना, ये गलत है, ये ठीक है। उसके बाद एच लिखते हैं। एच आप नॉर्मली लिख सकते हैं सारे तकरीबन, और एच आप जैसे भी लिखते हैं मुझे उम्मीद है आप सब ठीक लिखते होंगे। उसके बाद आई भी आप लिख सकते हैं, आपने उसी तरीके से लिखना है। जे भी आप लिख सकते हैं, आपने उसी तरीके से लिखना है। उसके बाद के आपने देखनी है दोनों लाइनें एक साथ ख़त्म हो रही हूँ, आपने इस तरह लिखना है। हम नॉर्मली के की क्या गलती करते हैं कि हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये के गलत है, सही के ये है। उसके बाद एल। एल की ये वाली लाइन आपने सीधी रखनी है और इस तरह आपने एल नहीं लिखना, एल आपने सही एल ये है। उसके बाद एम लिखते हैं। ये एम ठीक है और ये एम गलत है। ये वाला इसका कोना इस लाइन पे आना चाहिए, जिस तरह मैंने पहले लिखा है आपने एम उसी तरह लिखना है। एम इस तरह होना चाहिए। उसके बाद एन भी तकरीबन आप लिख सकते हैं। आगे ओ। ओ ओवल शेप होना चाहिए, ना कि गोल होना चाहिए फुल, ये गलत है, ये ठीक है। उसके बाद पी लिखते हैं। पी आप पहले समा लिखते हैं ताकि इसकी चौड़ाई और नीचे जो इसका वच के उसकी चौड़ाई बराबर हो, लंबाई। और ये पी गलत है, सही पी ये है। उसके बाद क्यू लिखते हैं। क्यू भी हम ज़्यादातर भारतीय क्या करते हैं, क्यू बिल्कुल और रख देते हैं, ये क्यू गलत है।
क्यू हमेशा ओवल शेप होता है, जैसे हमने ओ लिखा है। उसके बाद आर लिखना आपने, आर भी तकरीबन सारे लिख सकते हैं। उसके बाद एस लिखना है। एस के देखें ये वाली और ये वाली बिल्कुल बराबर हो, ऐसा आपने इस तरह से लिखना है ताकि यहाँ से बराबर और यहाँ से बराबर हो। ऐसा आपने इस तरह नहीं लिखना, ये ऐसा गलत है, ये ठीक है। उसके बाद टी भी तकरीबन आप सब लिख सकते हैं, आपने उस तरह लिखना है। उसके बाद यू भी तकरीबन सब लिख सकते हैं, नीचे से यू बिल्कुल गोल हो। उसके बाद वी लिखते हैं। वी की भी हम एक साइड सीधी रखते हैं, लेकिन ये गलत है, या तो ये साइड सीधी रखते हैं या दूसरी साइड सीधी रखते हैं, ये भी गलत है। वी की हमेशा आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद डब्ल्यू लिखते हैं। डब्ल्यू भी एम को उल्टा दो, डब्ल्यू बन जाता है, ये डब्ल्यू ठीक है और ये डब्ल्यू गलत है। उसके बाद आपने एक्स लिखना है। एक्स की ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई और ये वाली बराबर हो। ये एक्स गलत है क्योंकि ये कम है चौड़ाई इसकी, यहाँ से ज़्यादा लंबाई बन गई है, यहाँ से कम चौड़ाई बन गई है, ये एक्स गलत है, ये एक्स ठीक है। और आगे आगे वाई आपने इस तरह से लिखना है। ये वाई गलत है, ये ठीक वाई है। उसके बाद आपने जेड लिखना है। जेड भी नॉर्मली सब लिख सकते हैं, आपने इसी तरह से जेड भी लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैलीग्राफी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह इस तरह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।